अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले आप सभी के एक सवाल मुझे बहुत मिल रहे थे, सोचा आप दोस्तों के उसके सवाल का जवाब दिया जाए। दोस्तों, सवाल ये था कि भाई क्या कुवैत में रहने वाले जो इलीगल लोग हैं उनके लिए कोई टाइम आने वाला है, यानी कि कोई निज़ाम आने वाला है जिससे कि वो अपने मुल्क जा सकें। दोस्तों, आपको पता चलें कि इस हवाले से अभी कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। अगर इस हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पिछली बार कुवैत हुकूमत ने जो गैर कानूनी तरह से रहने वाले लोग थे उनको टाइम दिया गया था ताकि वो अपने मुल्क जा सकें। अगर इस हवाले से कोई नई अपडेट आएगी या कोई भी इस हवाले से कोई भी जानकारी मिलेगी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत में समुंदर के रास्ते मुल्क में खुफिया तरीके से दाखिल होने वाले एक ईरानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सालमिया के सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसे डिपोर्ट सेंटर में भेज दिया गया है। तहकीकात के दौरान उसने समुंदर के रास्ते मुल्क में खुफिया तरीके से दाखिल होने की बात को कबूल लिया है और उसने बताया कि उसके साथ साथ और दूसरे लोग थे जो कि खुफिया तरीके से मुल्क में दाखिल हुए थे। पुलिस ने उनको अलग अलग एरिया से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत अहमदी म्यूनसिपालिटी की एक टीम ने पुराने मॉडल की गाड़ियों को उठाने के लिए एक मुहिम शुरू किया जो कि अलग अलग स्टेट और अलग अलग इलाकों में शुरू किया गया। इसके तहत 33 गाड़ियों को उठाया गया जिन्हें वजारत दाखिला के गैरेज को भेज दिया गया है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत वजीर सेहत शेख डॉक्टर बैसल अल सबा ने बताया है कि पब्लिक अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की जो फ़ीस है वो 5 कुवैती दिनार से बढ़ाकर 10 कुवैती दिनार कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता चलें कि जो पब्लिक अस्पतालों में ज़्यादातर लोग जाते हैं दवा लेने के लिए, वहाँ पर जो फ़ीस है उसको बढ़ा दी जाएगी। ये दोस्तों फ़ैसला इसलिए लिया गया है ताकि वहाँ से जो भीड़ है उसको कम किया जा सके। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी का जब इकामा बनता है तो उसके साथ मेडिकल कार्ड भी दिया जाता है, यानी कि तामीन भी दिया जाता है और आप उस पे दवा ले सकते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो आपके रेसिडेंसी कार्ड होता है उस पे जो आपको मेडिकल कार्ड मिलता है उसके तहत जो क्लिनिक या जो अस्पताल आते हैं वहाँ से आप जाके दवा लें, ये नहीं कि आप पब्लिक अस्पताल में जाके दवा लें। इसीलिए दोस्तों ये फ़ैसला लिया गया है ताकि जो कुवैत में रहने वाले गैर मुल्की हैं या फिर जो कुवैती शहरी हैं उनका जो मेडिकल कार्ड होता है उसके तहत जो अस्पताल आते हैं, जो क्लिनिक आते हैं, वहाँ से जाके दवा लें। दोस्तों, अगली खबर ये है कि एक कुवैती शहरी ने हाल ही में जहरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें एक खातून पर उसका बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगाते हुए अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक अपनी शिकायत में उसने बताया कि वो एक कार में सफ़र कर रहा था जब एक खातून ने अपनी कार की खिड़की खोली और उस पर थूक दिया और गैर इखलाकी इशारे भी किए। सिक्योरिटी एहलकारों को नंबर प्लेट समेत मुलजिम की तमाम गाड़ी की तफसीलात फराहम कर दिए। एक मामला दर्ज किया गया और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को तलाश के लिए तहकीकात शुरू कर दी और उसे तहकीकात के लिए बुला लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।